हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाइड्रोकार्बन्स के सेकंड पार्ट के थर्ड लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। तो आज हमारे ओवरऑल जो यूनिट है हाइड्रोकार्बन्स, तो उसका 8वां लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। ओके, लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था, लास्ट टाइम में हमने जो लेक्चर दिया था, तो उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। उसमें हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो उतनी इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि हमने जो एल्केन्स का जो पोर्शन डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी। तो ये देखा गया है कि एल्कीन्स और एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग लगभग जो है वो सेम ही है। तो जो डिफरेंस है वो हमारे पास आता है कुछ हद तक आइसोमेरिज्म में, कुछ पोलैरिटी में। आइए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। देखिए, ये देखा गया है कि जो एल्कीन्स के फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं दैट इज़ इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, वो हमारे पास नेचुरली अगर देखा जाएगा रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली वो गैसेस में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। जो नेक्स्ट 14 मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड्स में होते हैं, और जो हायर एल्कीन्स होते हैं वो सॉलिड्स में होते हैं। ठीक है, अगर कलर और ऑर्डर को देखा जाएगा तो नॉर्मली अगर देखा जाएगा दीज आर कलरलेस एंड दीज आर ऑर्डरलेस। कलरलेस भी होती हैं और ऑर्डरलेस भी होती हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इसमें एक मेंबर आता है दैट इज इथीन। इथीन, इथीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हमारे पास हुआ। ये देखा गया है कि जो इथीन होता है, इस इथीन की एक स्पेसिफिक स्वीट स्मेलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मतलब इसकी फैंट स्वीट स्मेल होती है। किसकी? इथीन की। बाकी सारे के सारे जो होते हैं कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। क्लियर? और इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, और वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल द बॉइलिंग पॉइंट गोज आर इंक्रीजिंग। क्लियर? ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एल्कीन्स की। आइए आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें दैट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट होगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी इसमें। आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल। जैसे हमारे पास आता है मार्कोनी-कप्स रूल, हम पढ़ेंगे इसमें। हम इसमें पर ऑक्साइड इफेक्ट पढ़ेंगे इसमें। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एल्कीन्स की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें। हमने क्या देखा था एल्केन्स जब हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा था, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। वहाँ पर उतनी, क्योंकि वो स्टेबल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन ज़्यादा नहीं होती थी एल्केन्स के केस में। बट इन केस ऑफ एल्कीन्स देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड क्या है? इट एक्ट एज अ रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? इस पाई बॉन्ड की वजह से। हम जानते हैं एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इस पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जो लूजली बाउंड लूजली हेल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ लगे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी एडिशन रिएक्शंस के लिए इन केस ऑफ एल्कीन्स। इसलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखिए, due to this property there is electrophilic addition along the double bonded carbon atom and some of the chemical reactions shown by alkenes are below। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की एडिशन हम देखेंगे किस केस में? एल्कीन्स के केस में। समझिए पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डियर स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एल्कीन्स के केस में जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो वो नॉर्मल एडिशन नहीं होती है,
उसमें क्या होता है कि उसमें स्पेसिफिक कंडीशंस को लेना पड़ता है, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, टेम्परेचर प्रेशर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ये देखा गया है कि जब एल्कीन्स में हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो स्पेसिफिक कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, निकल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरी रिडक्शन को हम बोलते हैं, चूँकि ये रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हुई, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुई, इसलिए इस रिडक्शन को हम बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन। अब एक और नाम है इसका, हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसको एक और नाम से जाना जाए, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्लियर, ओके। ये लिखा मैंने यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस मीन्स दैट एल्कीन्स आर रिड्यूस्ड टू एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दस द रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स इज एन एग्जांपल ऑफ कैटालिटिक रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, निकल होगा, पैलेडियम होगा, प्लेटिनम होगा। क्लियर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर देखा जाएगा ये जो प्लेटिनम और जो पैलेडियम है, ठीक है, अगर ये यूज़ हम करेंगे तो ये पूरी रिएक्शन जो होगी वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाती है, नॉर्मल कंडीशंस में हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। बट अगर निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करनी होगी, इन दैट केस हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, HT एंड HP, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। बट किस केस में, ओनली व्हेन निकल इज़ यूज्ड। क्लियर, मतलब अगर प्लेटिनम और पैलेडियम हम यूज़ करेंगे, इन दैट केस जो रिएक्शन होगी, जो रिडक्शन होगी, जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एल्कीन्स में होगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर में हो जाएगा। बट व्हेन वी यूज़ निकल, व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ निकल, देन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। क्लियर, एनी कन्फ्यूजन? ओके, आइए हम आगे पढ़ते हैं रिएक्शन का। देखिए इथीन मैंने यहाँ पर लिया है, इथीन एक एल्कीन लिया है, एल्कीन में हाइड्रोजन की एडिशन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम, तो हमारे पास बन रहा है एल्केन, इथेन बन रहा है। क्या हुआ देखिए यहाँ पर, ये जो हमारे पास इथीन, ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, ये इथीन और ये हाइड्रोजन ऐसे है, सपोज, ठीक है, हाइड्रोजन, आई एम सॉरी, ये हाइड्रोजन ऐसे है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ऐड होगा कैसे, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो जाएगा इस वाले कार्बन के पास, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आएगा वो जाएगा इस वाले कार्बन के पास। अब ये जो इन दो कार्बन के बीच में ये वाला डबल बॉन्ड था, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, देखिए ये जो कार्बन अटैच है इस डबल बॉन्ड से इस वाले कार्बन के साथ, इसने ये डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन के साथ बना दिया, और इस वाले कार्बन ने ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ के इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर लिखा है CH3। अब देखो यहाँ पर CH2 थे, दो हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया इस वाले कार्बन के साथ, अब बन गए CH3 इसके साथ, और सिमिलर वे में ये वाला हाइड्रोजन जो है इस वाले के साथ चले गया, ये बन गया CH3 के साथ। तो ethene जो है इट विल बी कन्वर्ट इनटू ईथेन when hydrogen is added to this ethene in presence of nickel, palladium and platinum। सिमिलर वे में ये वाली रिएक्शन भी मैंने की है। एनी कन्फ्यूजन? दिस वाज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, या बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। एनी कन्फ्यूजन? ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, the next addition is addition of halogens। how halogens are added to एल्कीन्स, एल्कीन्स के अंदर हम हेलोजेंस को कैसे ऐड करते हैं, देखिए क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अगर देखा जाएगा ये एल्कीन्स में ऐड होते हैं, बनाते हैं विसिनाइल डाइहैलाइड्स। विसिनाइल डाइहैलाइड्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। विसिनाइल डाइहैलाइड्स, विसिनाइल डाइहैलाइड्स मींस व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। सपोज ये दो कार्बन एटम है, ये दो, अब अगर इन दो कार्बन एटम के साथ एक साइड से एक हेलोजन और दूसरी साइड से दूसरा हेलोजन इसके साथ ऐड होगा, तो इसको हम बोलते हैं विसिनाइल डाइहैलाइड। विसिनाइल मीन्स एडजेसेंट कार्बन, डाइहैलाइड मीन्स दो हेलोजन एटम्स। क्लियर, इसको बोलते हैं विसिनाइल डाइहैलाइड्स। अगर हम हेलोजन्स की एडिशन करते हैं एल्कीन्स में, इन दैट केस दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विसिनाइल डाइहैलाइड्स। ये देखा गया है कि क्लोरीन और ब्रोमीन ही रिएक्ट करते हैं ज़्यादातर, आयोडीन जो है नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर, ये देखा जाएगा अगर ये हेलोजिनेशन जो है ये एग्जांपल है एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए ये देखा गया है कि जो हेलोजिनेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, जब हेलोजन की एडिशन हो जाती है एल्कीन्स के अंदर, ये देखा गया है कि वो एग्जांपल है किस रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर, देखते हैं इसको थोड़ा बहुत रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एल्कीन, ये हमारे पास आता है इथीन, ठीक है, इथीन। अब इथीन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब इसमें क्या हो गया कि देखिए
ये वाला ब्रोमीन निकल के ये वाला इसके साथ रिएक्ट ये कंबाइन हो गया कार्बन के साथ, और ये वाला जो है इस वाले कार्बन के साथ आ गया। अब इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में था, जो इस कार्बन ने इसके साथ बनाया था, इसने ये तोड़ के बनाया ब्रोमीन के साथ, और इस वाले कार्बन ने ब्रोमीन के साथ बनाया। मीन्स द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और ये जो ब्रोमीन एटम जो है वो अटैच हो जाते हैं इस वाले और इस वाले कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और साथ में जो ब्रोमीन जो है वो दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसको हम बोलते हैं विसिनाइल डाइहैलाइड। क्लियर? अब ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथीन से इथेन कन्वर्ट हो गया। क्लियर? दिस वाज एडिशन ऑफ हेलोजन। सिमिलर वे में यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी है, आप इसको खुद देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। एंट्रेंस, नीट, JEE, हर एग्जाम में आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख के रखिएगा आप, और इस पर इसकी प्रैक्टिस करें आप, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना आप। देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किस तरीके से होगा एल्कीन्स के केस में, एल्कीन में किस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड को हम ऐड करेंगे। अगर देखा जाएगा, जब हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मीन HX, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। अगर ये देखा जाएगा कि जब हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करते हैं, ऐड होते हैं एल्कीन्स में, तो वहाँ पर बनते हैं अल्काइल हैलाइड्स। क्या बनते हैं? अल्काइल हैलाइड्स। व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड्स आर एडेड टू द एल्कीन्स, दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें हाइड्रोजन हैलाइड्स की, तो ये देखा गया है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट, हमने अभी ऊपर एक रिएक्शन पढ़ी हुई थी, ये वाली रिएक्शन कौन सी? एडिशन ऑफ हेलोजन, ये वाला। ओके, इसमें हमने क्या देखा था कि ये हमारे पास एग्जांपल थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। सिमिलर वे में अगर देखा जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड्स ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। द एडिशन ऑफ hydrogen halide to alkenes is also an example of electrophilic addition reaction. Addition of hydrogen halide to both symmetrical, बहुत important, and unsymmetrical alkene is as under. अगर देखा जाएगा symmetrical और unsymmetrical alkenes के केस में जो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है वो डिफर करता है। मतलब सिमेट्रिकल में डिफरेंट वे में एडिशन होगी और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट वे में एडिशन होगी। अब आपको पहले ये समझना है कि व्हाट आर दी सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। देखिए, मैं बताता हूँ ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या चीज़ होती है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये वाला कार्बन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों कहते हैं? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड के बोथ साइड से इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। इफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, equal number of carbon atoms are present on the opposite sides of double bond, then the alkenes are known as symmetrical alkenes। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ इस साइड से भी एक कार्बन और इस साइड से भी एक कार्बन, मतलब ये सिमेट्रिकल है। अगर इसको मैं इस साइड से एक और कार्बन, इस साइड से एक और कार्बन लगा देता हूँ, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तब ये सिमेट्रिकल है। अब देखो, ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड के इधर भी हमारे पास दो कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड के इस साइड भी हमारे पास दो कार्बन एटम्स, मीन्स द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल कंपाउंड। ओके, अब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में क्या होगा? देयर विल बी अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कार्बन एटम है, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, और इधर से भी कार्बन है। अब देखो, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस साइड हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं और इस साइड हमारे पास 1 कार्बन एटम है। मतलब अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? आइए अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम देखेंगे किस तरीके से एडिशन होता है और वो वेरी करेगा। देखिए, पहला हमारे पास आएगा एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
एक वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, दूसरे के साथ हमारे पास ब्रोमीन की एडिशन हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास एडिशन हो जाता है पूरे HBr का, पूरे मतलब HBr अगर ना हो, अगर HX की हम बात करें, HX का मतलब हुआ हाइड्रोजन हैलाइड। तो अगर हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होगी एक सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। एक वाले कार्बन एटम जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है, एक वाले कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एडिशन होता है और दूसरे वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन की एडिशन होती है। क्लियर? और हमारे पास ब्रोमो इथेन प्रोडक्ट बन जाता है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में एडिशन हम HBr का करते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड का करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आती है, दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो उन दो प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, उसके लिए जो हमारे पास रूल है जो उसको हमें ये बताया कि मेजर कौन सा है, तो उस वक्त एक रूल फॉलो होता है, दैट रूल इज नोन एज मार्कोनी-कब्ज रूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आइए हम देखते हैं मार्कोनी-कब्ज रूल क्या है। मार्कोनी-कब्ज रूल हमें ये कहता है, देखिए पहले आपको मैं बताता हूँ कि मार्कोनी-कब्ज रूल को किस वक्त हम अप्लाई करते हैं। अगर एडिशन होगी हाइड्रोजन हैलाइड्स की अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ, उस वक्त दो प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट को देखने के लिए एक रूल फॉलो होगा, तो वो रूल हमारे पास है मार्कोनी-कब्ज रूल। एंड दिस रूल स्टेट दैट, देखिए ये रूल क्या कहता है, ये रूल हमें ये कहता है कि जब HX या हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होगी किसके साथ, एल्कीन्स के साथ। और कौन से एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। when hydrogen halides are added to unsymmetrical alkenes, then the negative part of adding molecule goes to the carbon atom having lesser number of hydrogen atoms and vice versa। देखिए लिखा मैंने रूल यहाँ पर, आप देखिएगा, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसको देखो, जब एडिशन होती है हाइड्रोजन हैलाइड की उसको हम बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, एडिंग मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर हम बोलते हैं एडेंडम, याद रखना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये टर्म एडेंडम, ADDUM, एडेंडम। एडेंडम मीन्स एडिंग मॉलिक्यूल। क्लियर? ये भी टर्म आपको यूज होगी। क्या लिखा मैंने, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल goes to the carbon atom having lesser number of hydrogen atoms and other part goes to the other carbon atom। अब देखिए कैसे होगा, ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड ये है, यहाँ पर इस साइड दो कार्बन एटम है और इस साइड एक कार्बन एटम है। और जब HBr की एडिशन होगी, HBr में H पर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। डबल बॉन्ड यहाँ पर है और डबल बॉन्ड के देखिए इस साइड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। अब मार्कोनी-कब्ज रूल हमें यह कहता है कि जब एडिशन होगी HBr की या हाइड्रोजन हैलाइड की अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर? अब H जुड़ेगा CH2 के साथ और ब्रोमीन जुड़ेगा CH के साथ। यहाँ पर देखो यही मैंने प्रोडक्ट बनाया है, ब्रोमीन जुड़ा है कम वाले कार्बन के साथ और हाइड्रोजन बड़े वाले कार्बन के साथ, बन गया हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। और दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन सकता है, मतलब ब्रोमीन इधर इसके साथ अगर जुड़ जाए तो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने यहाँ पर पॉसिबल मतलब ऐसे लिखा है आपको समझाने के लिए कि ये माइनर प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। क्लियर? जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारे पास ये वाला होगा। तो ये मेजर क्यों होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट डज द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनी-कब्ज रूल स्टेट्स, दिस मैकेनिज्म स्टेट्स दैट, देखिए पहले स्टेप में अगर देखा जाएगा, जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है HBr होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है, H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है जो डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। ठीक है, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। देखिए कैसे होगा, ये HBr था, HBr ने क्या किया, बॉन्ड यहाँ पर हेट्रोलिसिस हुआ, ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर, डबल बॉन्ड पर। जब डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच होगा डायरेक्टली किसके पास, दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, या इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा या इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। अब दोनों केस मैंने यहाँ पर दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट केस दिस हाइड्रोजन एटम गेट अटैच टू दिस कार्बन एटम, हो गया इसके पास अटैच, देखिए इस पास CH3 CH2 और इसके पास डेफिशिएंसी हो गई, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एंड इन सेकंड केस अब मैंने हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन के साथ अटैच किया, अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आ गया इस वाले कार्बन पर।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर फॉर्मेशन हुई कार्बोकैटाइंस की। अब का यहाँ पर ये वाला जो कार्बोकैटाइन है, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, और ये वाला कार्बोकैटाइन हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। ये आप जानते हैं कि अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस की बात करें ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द बेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, वो प्रीवियस चैप्टर में है, वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखा, ये आपको कन्फर्म है, ये आपको पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइंस होते हैं दीज आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन, मतलब ये वाला कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? ये मैंने यहाँ पर लिखा है। इन अबो प्रोडक्ट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, इन फर्स्ट केस द कार्बोकैटाइन इज प्राइमरी एंड इन सेकंड केस इज सेकेंडरी, एंड वी नो दैट the secondary carbocation is more stable than the primary carbocation, so it react further to form the product। आइए अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ब्रोमीन था, Br नेगेटिव था, वो अब इस पर अटैक करेगा कार्बोकैटाइन पर। अब देखो ये ब्रोमीन है, और ब्रोमीन ने क्या किया, ब्रोमाइड ने अटैक किया कार्बोकैटाइन पर, और जुड़ गया हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। इस तरीके से हमारे पास एडिशन होती है हाइड्रोजन हैलाइड की, किसमें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। मतलब यहाँ पर जो रूल फॉलो होगा दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्लियर? और इस तरीके से हमारे पास एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन हैलाइड्स की अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर। क्लियर? होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी में आता है एक एक्सेप्शनल केस, वो हम पढ़ेंगे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दैट इज पर ऑक्साइड इफेक्ट, इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।